प्रदेश भाजपा ने निर्वाचन चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र स्थित मस्जिद और मदरसों में बाहर के विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए व्यक्तियों को ठहराया गया है। इन लोगों को फर्जी पहचान पत्र बनवाकर मतदान करवाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग इसका तत्काल संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर फर्जी मतदान को रोके। सीसामऊ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी क्षेत्र में घूमकर जायजा लेने निकली है। इसी बीच उन्होंने पुलिस पर कई जगह पर्ची फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं हलीम पुलिस चौकी के पास कॉम्पिटिटिव विद्यालय के पास महिला मतदाताओं ने नसीम से बच्चों को मारने की भी शिकायत की। इसको लेकर पुलिस और नसीम के बीच बहसबाजी भी हो गई। नसीम ने निष्पक्ष चुनाव और सहयोग करने को कहा है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के दयानंद गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान न करने देने पर हंगामा हो गया। पार्षद अंकित मौर्य और अन्य कार्यकर्ताओं ने पीठासीन के साथ इस मामले में बात की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मतदाताओं ने अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी अपर प्राइमरी स्कूल गांधी पार्क मतदान केंद्र पर पहुंची। उन्होंने मतदाताओं से मारपीट का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के ककरौली में मुस्लिम मतदाताओं ने पुलिस पर वोट डालने जाने से रोकने का गंभीर आरोप लगाया। विरोध में जाम लगाने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि मतदाताओं को रोका जा रहा है। मतदाताओं को झूठी कहानियां बनाकर रोका जा रहा है। मतदाताओं को कहा जा रहा है कि उनके पहचान पत्र में त्रुटि है। ये सब बस लोगों को वोट डालने से रोकने का प्रयास। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। यूपी में मतदान के बीच बुर्के को लेकर सियासी जंग चल रही है। बुर्के को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने कहा है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कराया गया मतदान फर्जी है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि बुर्का पहनकर वोट देने जाने वाली महिलाओं को जांच के नाम पर परेशान न किया जाए। अखिलेश ने भी आज कहा कि पुलिस मतदाताओं की आईडी चेक नहीं कर सकती। यूपी उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर कार्रवाई करे। अखिलेश ने कहा है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाए, वोटर्स की आईडी जब्त न किया जाए, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी न दी जाए, मतदान की गति घटाई न जाए, समय बर्बाद न किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि न बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने वोटिंग के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि ये हार रहे इसलिए वोट नहीं डालने दे रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की बात कही है। मीरापुर के कई बूथों पर पीठासीन अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। जनता भी हरा रही है, अपने लोग भी इन्हें हरा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी बेईमानी पर उतारू है। दिल्ली और डिप्टी दोनों ही इनके खिलाफ है। ये इसीलिए हिले हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल रहा है। जो पुलिस वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके नाम और पदनाम इकट्ठे कर रहे हैं, उनके सबूत बना रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन कल कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ जाएगा। बाल श्रम रोकथाम के लिए कन्नौज में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे नगर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने 2 बच्चों को श्रम मुक्त कराकर लोगों को श्रम विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इसी के साथ 2 बच्चों को श्रम मुक्त भी कराया गया। टीम के सदस्यों ने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चों से काम न कराएं, क्योंकि कम उम्र के बच्चों से काम कराने से उनके भविष्य का विकास रुक जाता है और शिक्षा बाधित हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर संचालकों को जानकारी देते हुए बच्चों को नशीली दवाइयां न देने की भी बात कही। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद सीट से, जहां सपा प्रत्याशी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वोटरों को गिफ्ट बांटने के आरोप में केस लिखा गया है। राज सिंह जाटव समेत 3 लोगों पर केस हुआ है। ये मुकदमा सिहानी गेट पुलिस ने दर्ज किया। ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी परियोजना में दूसरे श्रमिकों के पास से मंगलवार को 3 लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। सीआरपीएफ के जवानों ने एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर समेत 4 लोगों को पकड़ लिया।
सीआरपीएफ की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों का शांति भंग में चालान किया है। एनटीपीसी में काम करने वाली एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने तीनों को दूसरे श्रमिकों के साथ देकर अंदर जाने के लिए मदद की। सीआरपीएफ के जवानों ने चारों को पकड़कर ऊंचाहार पुलिस को सुपुर्द कर दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। गोपाल राय ने एक्स पर लिखा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में घर से काम करने का फैसला किया है। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के क्रियान्वयन पर आज बाद में अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की जाएगी। अमरोहा जिले के गांव चौधरपुर में घास काट रहे मजदूरों की नजर जब तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचा दिया। फैक्ट्री की दीवार ऊंची होने और दीवार के ऊपर लोहे के तारों का जाल लगा होने से तेंदुआ बाहर नहीं जा सका। तेंदुए होने की खबर सुनकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पिंजरा भी लगाया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान का आरोप है कि गांव के अंदर जाने के लिए पुलिस ने चेक पोस्ट बनाया है और आधार कार्ड चेक करने का आरोप लगाते हुए जमकर नोकझोंक हुई। काफी देर तक सपा उम्मीदवार और स्थानीय पुलिस के बीच बहस हुई। गोंडा में एक बार फिर रडार पर शिक्षा माफिया के करीबियों की शुरू हुई जांच। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले जांच के निर्देश। गोंडा के एडेड स्कूलों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति, फर्जी नियुक्तियों से करोड़पति बना शिक्षा माफिया। शिक्षा माफिया के करीबी भी करोड़ों के मालिक। फर्जी नियुक्तियों की एसआईटी कर रही जांच में कई बड़े चेहरे जल्द होंगे बेनकाब। मेरठ में छेड़छाड़ के विरोध पर युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक हत्यारोपी की बहन से करता था छेड़छाड़। हत्यारोपी ने पार्टी के बहाने बुलाकर कर दी हत्या। पहले शराब पिलाई, फिर जंगल में ले जाकर मारी गोली। मिल्लत रेजिडेंसी के पास पड़ा मिला मृतक का शव। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी को किया अरेस्ट। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, खोखे, बाइक बरामद। दूसरे आरोपी आफ्ताब की तलाश में दबिश जारी। लोहिया नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद की कार्रवाई। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बयान, सपा को हार का डर सता रहा है। मतदाताओं पर सपा को भरोसा नहीं रहा। चुनाव वाले क्षेत्रों में अराजक तत्वों का जमावड़ा। सपा ने बाहरी अराजक तत्वों का जमावड़ा लगाया। बुर्का पहनी महिलाओं के चेहरे का मिलान पहचान पत्र से नहीं हो रहा। चुनाव आयोग व प्रशासन से मनीष शुक्ला ने अपील की, पहचान पत्र का मिलान किए बिना मतदान न कराए। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर मतदान चल रहा है। इसी बीच यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां दलित युवती की कथित रेप के बाद हत्या कर दी गई है। युवती का शव नग्न अवस्था में मिला है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करने पर युवती की हत्या की गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने प्रशांत यादव एवं उसके एक साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली है। सोनभद्र से रोडवेज बस चालक की करतूत हुई वायरल। नशे में धूत चालक ने कई वाहनों में मारा टक्कर। बस समेत दर्जनों वाहन को टक्कर मार किया क्षतिग्रस्त। बस 6 बाइकों में टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराई। बस चालक नशे में धूत था। बाल बाल बचे बस सवार यात्री। मौके पर पहुंचे पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। मंगलवार की देर शाम का बताया जा रहा है वीडियो। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्टैंड की घटना। रायबरेली में रोडवेज यात्रियों को अब अनुबंधित बसों की सही लोकेशन मिल सकेगी। डिपो भी इन बसों की निगरानी कर सकेगा। विभाग से अनुबंधित 78 बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के आदेश दिए गए हैं। बस मालिकों को 30 नवंबर तक बसों में डिवाइस लगाकर सूचना देने के लिए कहा गया है। डिवाइस न लगाने वाली बसों का संचालन 1 दिसंबर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी कॉन्क्लेव में हुए शामिल। जहां बयान देते उन्होंने कहा कि जनरेशन इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच MOU हुआ। ये कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
यह कॉन्क्लेव युवाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित भी करेगी। घरेलू उत्पाद को दुगुना करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। 2 साल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। मुख्य सचिव की बैठक में अधिकारियों के न जाने का मामला। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, बेहद गंभीर बात है, अधिकारी अपने बॉस की बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं। इससे लगता है नौकरशाही कितनी बेलगाम है, अपने जूनियर को वो बैठकों में भेज रहे हैं। मतदान के दौरान लापरवाही मामले में बड़ा एक्शन। कुंदरकी में 3 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाया गया। 1 दरोगा, 2 सिपाही को ड्यूटी से हटाया गया। इन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये एक्शन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते लिया गया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई थी शिकायत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस वार्ता। कहा, बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही। फर्जी मतदान समाजवादी पार्टी की पहचान। फर्जी मतदान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। करहल में लाल टोपी वाले गुंडों ने हत्या की। करहल में दलित लड़की की हत्या की गई। सपा को लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र में भरोसा है।